सुनो बच्चों, सब आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और ध्यान से मेरी आवाज सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा सुंदर सा गांव था। उस गांव का नाम था सूरजपुर। उस गांव की सुबह बहुत प्यारी होती थी। मिट्टी से सौंधी सी खुशबू आती थी, पक्षी चहचहाते थे और सूरज धीरे धीरे आसमान में मुस्कुराता हुआ निकलता था। उसी गांव में रहता था एक नन्हा सा लड़का। उसका नाम था चिंटू। चिंटू 7 साल का था। बहुत चंचल, बहुत जिज्ञासु और हर समय कुछ न कुछ नया जानने की कोशिश करता रहता था। उसकी माँ रोज कहती, चिंटू जरा ध्यान से रहा करो, इतनी शरारत ठीक नहीं। और उसके पिताजी हंसकर कहते, अरे बच्चा है, बचपन में शरारत न हो तो क्या मजा। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी छाया में पूरा मैदान समा जाए। गांव के बड़े बुजुर्ग उस पेड़ के बारे में एक अजीब बात कहते थे, शाम ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वह पेड़ खास बच्चों से ही बात करता है। चिंटू ये बात सुनकर हमेशा हंसता था। वह सोचता, अरे पेड़ भी कहीं बोलते हैं। एक दिन चिंटू कंचे खेलते खेलते उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। सूरज ढल रहा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। तभी अचानक चिंटू चौंक गया। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, डरो मत चिंटू। चिंटू ने डरते डरते ऊपर देखा। पीपल के पेड़ से गहरी और कोमल आवाज आई, मैं ये पीपल का पेड़ हूँ, मैं बहुत वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चिंटू की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह बोला, आप सच में बोल रहे हैं? पेड़ ने कहा, हाँ, लेकिन मैं हर किसी से नहीं बोलता, सिर्फ अच्छे और सच्चे दिल वाले बच्चों से। चिंटू ने हिम्मत करके पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? पीपल का पेड़ बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुमने मेरी सहायता की तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम बच्चों को पता होता है। हवा तेज हो गई, चांद निकल आया और उसी पल चिंटू की जिंदगी बदलने वाली थी। पीपल के पेड़ की भारी और गूंजती आवाज सुनकर चिंटू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह थोड़ा डर रहा था, लेकिन उससे ज्यादा वह उत्सुक था। चिंटू ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा। पीपल का पेड़ हल्के हल्के हिलने लगा, उसके पत्तों से सुनहरी रोशनी झरने लगी। पेड़ बोला, बहुत अच्छा चिंटू, आज से तुम सिर्फ एक बच्चा नहीं रहे, तुम मेरे दोस्त बन गए हो। तभी जमीन पर पीपल की जड़ों के पास एक पत्थर सरकने लगा। धड़ाम, वहां से एक छोटा सा रास्ता खुल गया। चिंटू की आंखें चमक उठी। वह बोला, ये रास्ता कहाँ जाता है? पेड़ ने उत्तर दिया, ये रास्ता जंगल के दिल तक जाता है, जहाँ सच्चाई और झूठ का फैसला होता है। चिंटू ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़ा। अभी वह कुछ ही कदम चला था कि अचानक, अरे संभल कर चलो। चिंटू रुक गया। उसके सामने एक छोटी सी गिलहरी खड़ी थी, लेकिन वह भी बोल रही थी। गिलहरी बोली, मेरा नाम है चिकी, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। चिंटू हंसते हुए बोला, आज तो सब कुछ बोल रहा है। चिकी ने कहा, क्योंकि आज तुम अपने दिल से सुन रहे हो। चिकी चिंटू को जंगल के अंदर ले गई। वहां पेड़ उदास थे, पंछी चुप थे, हवा भी जैसे रो रही थी। चिंटू ने पूछा, सब इतने दुखी क्यों हैं? चिकी ने धीमी आवाज में कहा, कुछ लोग जंगल को काट रहे हैं, नदी को गंदा कर रहे हैं, और कोई उनकी बात सुन नहीं रहा। चिंटू का दिल भर आया। उसने कहा, अगर बच्चे समझ जाएं, तो बड़े भी समझ सकते हैं। तभी पीपल के पेड़ की आवाज दूर से आई, चिंटू, अगर तुम बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाओगे तो जंगल फिर से हंसेगा। चिंटू ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं सबको ये कहानी सुनाऊंगा। जंगल में हवा मुस्कुरा उठी, पंछी चहचहाने लगे और चिकी ने ताली बजाई। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। चिंटू ने आंखें खोली। वह फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे था, लेकिन अब उसके हाथ में एक हरा पत्ता था जो चमक रहा था। पेड़ की आखिरी आवाज आई, जब भी जंगल को तुम्हारी जरूरत होगी, ये पत्ता तुम्हें बुलाएगा। फिर चिंटू बोला, ठीक है, तो मैं अब घर जाता हूँ, बाय बाय।